रानी जी, इतनी क्या जरूरी बात होगी, आपने सुबह सुबह बुला लिया, नाश्ते का मौका भी नहीं दिया। अरे बेटा, नाश्ता तो जिंदगी भर खाते रहोगे, लेकिन कोई दिन भगवान के लिए भी दिया करो। आज बड़ा शुभ दिन है, उत्पन्न एकादशी है। उत्पन्न एकादशी? हाँ भैया, हमें पता है। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध करके बुराई का नाश किया था, है ना? शाबाश। और आज के दिन परिवार का कोई भी सदस्य पुरुष अगर व्रत रखेगा 1.5 दिन तक निर्जला उपवास, और अगले दिन द्वादश के दिन व्रत खोलेगा, तो प्रभु विष्णु की बहुत कृपा होती है पूरे परिवार पर। लेकिन हम तो पुरुष है ही नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि हम बुजुर्ग हो गए और देखो हमको डायबिटीज भी है, हम कैसे व्रत रख पाएंगे? हमें 2-2 घंटे बाद खाना होता है। हाँ बाबूजी, वो तो है। भैया, विज्ञान जी भी तो व्रत नहीं रख पाएंगे ना, वो तो भूल ही जाएंगे। अच्छा, चिंटू बेटा। रानी जी, हम ये व्रत रख सकते हैं क्या? तुम? हाँ नानी जी, साडू भाई, आप परिवार हो लेकिन दूर के रिश्तेदार भी हो। और दूर के ढोल तो सुहावने होते हैं। अब आप यानी कि दूर के रिश्तेदार व्रत रखोगे तो पता नहीं ना, भगवान विष्णु को सुहावने लगे ना लगे, पता नहीं ना। हाँ भैया, व्रत तो विधि विधान से होना चाहिए ना। नानी जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन नानी जी जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए जितना कर सकूं वो करूं। नानी जी, अगर मेरे ये व्रत रखने से आप सबको खुशी मिलती है, मुझे प्लीज ये व्रत रखने दीजिए ना नानी जी, प्लीज। ठीक है बेटा, कृष्णा तुम ही व्रत रखो। क्यों नानी जी? चिंटू बेटा, हाँ? दूर का ढोल मत बजाना शुरू कर। भाई प्रभु बस भक्ति भावना देखते हैं, ये सब रिश्तेदारी थोड़ी देखते हैं। बेटा तुम ही व्रत रखो। जी नानी जी। चिंटू जी, आप नानी जी को समझाइए ना कि ये व्रत आपको ही रखना चाहिए, प्लीज। बोली जी, नानी जी को समझना होता तो समझ जाती। कृष्णा जी कह रहे हैं, रखना चाहते हैं तो छोड़ो, रखने दो इनको, रखने दो। अजब गजब घर जमाई। अरे हाँ राम खिलावन, हम क्या सोच रहे हैं, डायबिटीज बहुत बढ़ गई है हिंदुस्तान में, तो शुगर फ्री मिठाइयों की मात्रा बढ़ाओ। हाँ, जो भी आता है पूछता है शुगर फ्री लड्डू है, शुगर फ्री बर्फी है, हाँ वो बढ़ाओ। हाँ ठीक है, समझ गए? हाँ आइए। मैया देखिए, हमारे घर कौन आया है। कौन आया भाई? निर्मला जी, बैठे ना, बिराजिए। आप वहां बिराजिए। मैया, निर्मला जी और वो है उर्मिला जी, निर्मला जी की शिष्या। निर्मला जी बहुत ही पहुंची हुई सन्यासिन है। अच्छा, राधे राधे राधे, स्वागत है हमारे घर में। राधे 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 राधे। हरिओम। हरी हरी। अच्छा, हरी हरी। पहुंची भी तो होंगी, और वैसे भी साडू भाई, शक्तिशाली निवास में सारे पहुंचे हुए आते हैं, है ना, है ना, है ना। हरिओम करो, हरिओम। हरिओम। हरी हरी। मैया, भगवान की खोज में बहुत सारे तीर्थ स्थलों में साधना की है इन्होंने। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि भगवान की खोज तो जंगलों और पहाड़ों में की जाती है। माते, भगवान का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, वो तो कण कण में व्यक्त, हमारे अंदर, आपके अंदर भी। बस उन्हें देखने के लिए हृदय में पवित्रता की आवश्यकता। बाकी महल हो या झोपड़ा, सब मोहमाया, एक दिन मिट जानी है ये काया। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। मैया, एकादशी के उपवास के लिए निर्मला जी ने हमें विस्तार से विधि विधान बताया है। निर्मला जी, मैया को भी बताइए ना थोड़ा विस्तार से। हमारे कृष्णा जवाई जी ने भी उपवास रखा है। जी जी अवश्य। उत्पन्न एकादशी का व्रत बिना अन्न जल के रखा जाता, और अगले दिन
सूर्योदय के पश्चात ही पारना किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। किंतु ये ध्यान रहे कि पराना हरिवर्षा के समय ना हो। हरिवर्षा द्वादशी का प्रथम पहर होता है। और एक और बात, यदि आप आज की रात घर में जागरण कराएं तो 7 जन्मों के पुण्य का फल मिलता है, ऐसा वेदों में लिखा है। हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। वाह, कितनी उत्तम बात की। हम जागरण तो जरूर कराएंगे। अरे आप बेटा। जी भैया। इनको गेस्ट रूम में ले जाओ और इनको जो भी चीज की आवश्यकता हो इनका ध्यान रखो। जी जरूर भैया। राधे राधे। आइए ना, राधे। आइए। जाइए आप हरी हरी। विश्राम कीजिए। कितनी सुंदर सन्यासिनी। वाह वाह। नानी जी, मैं इन बाबा बाबियों में ना विश्वास नहीं रखता। मेरा तो मानना है कि हर इंसान को अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, परमात्मा के दर्शन अपने आप हो जाते हैं। साड़ू भाई, लेकिन क्या है ना कि अब हवा भी हर जगह, लेकिन उसे महसूस करने के लिए हमें पंखा चलाना पड़ता है। अब उसी तरह भगवान भी हर जगह है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए कोई मार्गदर्शक चाहिए, जैसे कि ये निर्मला जी। वाह बेटा। और तुम बेटा चिंटू, किसी भी साधु संत के बारे में बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लिया करो। नानी जी की जय हो। वाह 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 साडू भाई वाह, आपका व्रत तो कल तक खत्म होगा, लेकिन फल तो आपको आज ही मिल गया। वाह 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 वाह। अरे खा थोड़ी ना रहा हूं मैं, तो ऐसे ही बस। हाँ, मैंने कब कहा कि आप खा रहे थे? मुझे तो पता है आप ऐसा व्रत रखोगे जैसा आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं रखा होगा। और मुझे तो ये भी मालूम है आपके अंदर बहुत इच्छा शक्ति है, लेकिन कल तक जब तक आप व्रत रखोगे, व्रत खुलेगा, तब तक ना तो इच्छा बचेगी और ना ही शक्ति। धोखे खाना। कहा ना साड़ू भाई, खा नहीं रहा। वैसे व्रत के बाद आशीर्वाद भी विष्णु जी का मुझे ही मिलेगा। सही नहीं है सेब का और इनका रंग। कोई बात नहीं साडू भाई, आपसे भी बड़े बड़े पापी आ रखे हैं इस घर में। पहले उनसे निपट लूं, फिर उसके बाद आपका नंबर लगाते हैं। मिर्चों का मौसम है। निर्मला जी, आपके लिए फल लीजिए। धन्यवाद। बैठिए। जी अरे यहाँ बैठिए। यहाँ आपके सामने। जी। आपको पता है, वेदों के अनुसार किसी भी साधु संत की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वो जीवन के किसी भी फल से मधुर होता है। आप देखिएगा, आप पर तो स्वयं विष्णु जी का आशीर्वाद बरसेगा। किंतु आज के दिन सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है दान करने से। आज के दिन जो भी कोई व्यक्ति दान करता है, उसके फल स्वरूप उसके 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा, तो हमें क्या क्या दान देना चाहिए? स्वर्ण यानी कि सोना। वेदों में लिखा है कि आज दान किया सोना तो पूरे जीवन चैन से सोना। हरिओम। तो हम मैया से लेकर आते हैं दान के लिए स्वर्ण। हाँ। वेदों के अनुसार ये दान गुप्त रहना चाहिए। दूसरों से लेकर दान किया हुआ धन पुण्य के किताब के बाहर होता है। तो आपके पास जो भी कुछ हो, आप वही दान कीजिए। हरिओम। ठीक है, तो हम अपना स्वर्ण दान दे देंगे। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरि 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 हरि।
क्या बातें हो रही हैं सासू माँ? हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। निर्मला जी हमें विष्णु पुराण के बारे में ज्ञान दे रही थी, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। जिसका आपसे कोई मतलब नहीं। हरी 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 हरी। पकवान तो भाई बहुत बहुत स्वाद है, सही बता रहा हूँ मैं। अन्ना जी खाना चुपचाप खाइए ना, क्यों तारीफ कर रहे हैं? नानी जी कोई बात नहीं, नाना जी को तो अच्छे से खाने दीजिए। अब इनका उपवास थोड़ी ना मेरा है। वैसे सच कहूं तो मुश्किल तो हो रही है। अब वो क्या है ना, अमेरिका में उपवास वगैरह रखने की आदत नहीं रही ना, इसलिए। इसकी आदत है, उन्होंने रखा नहीं उपवास। चिंटू जी आपको ये व्रत रखना चाहिए था। देखिए कृष्णा जी हम सबके लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। अरे डॉली जी, इसमें कष्ट उठाने की क्या बात है? ये सारी बात तो विश्वास की है। अब जहाँ विश्वास होता है वहाँ थोड़ा बहुत कष्ट उठाना तो मतलब ठीक है ना। और वो इंग्लिश में सेइंग है ना, नो पेन विदाउट गेन। मतलब अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए थोड़ी बहुत दर्द होना तो स्वाभाविक है, क्यों नानी जी? वाह बेटा कृष्णा, अमेरिका में रहकर भी कितनी अच्छी बातें सीख लिए तुम, हाँ? और कुछ लोग भारत की पावन भूमि में भी रहकर अच्छी बातें नहीं सीख पाते, क्या करें? नानी जी माफ करना, लेकिन इन बाबा बाबियों का क्या चक्कर है मैं बताता हूँ आपको। इनका अपने भक्तों की विश्वास और भावना से कोई लेना देना नहीं होता। ये उठाते हैं उनके विश्वास का पूरा पूरा नाजायज फायदा और फिर लूट खसोट करके निकल लेते हैं। ये है इनका मैन चक्कर बाबा बाबियों का। माफ करना मुझे, मैं जरा काम है कुछ, चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ, चलते ही बनो तुम। वैसे नानी जी सही कहा साड़ू भाई ने। अब बात तो सारी सोच की है ना। अब या तो सोच सही हो सकती है या गलत हो सकती है। और भक्ति तो दूसरों पर विश्वास करना सिखाती है, किसी दूसरे पर अविश्वास करना थोड़ी ना सिखाती है ना नानी जी? अरे बेटा कहाँ थे तुम इतने दिन, पहले आ जाते, कितना अच्छा लगता, कितने उच्च विचार है। वाह सही सही है, सही है। सही है सही है सही है, बहुत सही है डॉली जी। हैं? अरे वाह, मैंने नहीं देखा ये पहले। बढ़िया लगेगा, रात को जागरण में पहनोगी ना डॉली जी आप, बिल्कुल बारबी डॉल लगोगी। क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रही? आपने तो व्रत के लिए कुछ बोला नहीं, अब हम बोलकर क्या करेंगे चिंटू जी? अब मैं क्या बोलता डॉली जी, वो बोल पड़े कृष्णा जी। भाई उनके मन में थी व्रत रखने की, उनके मन की हो गई है। और वैसे भी गॉड इज ग्रेट है, ऊपर वाले ने मुझे सारी खुशियां दे रखी हैं मेरी बारबी डॉली के रूप में। लेकिन हम खुद ये व्रत रख रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न होकर हमारी इच्छा पूरी करे और हम खुशी खुशी ससुराल जा पाए। चलो भगवान आपकी सुन ले, ऊपर वाले की कृपा होगी तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा डॉली जी, मैं बता रहा हूँ, आएगा एक दिन ऐसा जरूर। अच्छा आप वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आप ये हार लेके कहाँ जा रही हो? अरे ये हार हमारा नहीं है, ये मम्मी का है। उन्होंने आज वापस मांगा है तो उन्हें देने जा रहे हैं। आज क्यों देने जा रही हो? और वो चिंटू जी उन्होंने आज मांगा इसलिए। अब ये मत पूछना उन्होंने आज ही क्यों मांगा, हम बता नहीं पाएंगे। क्यों? अरे डॉली जी ये कोई डॉक्टर की पढ़ाई का सवाल थोड़ी है जो बता नहीं पाओगे। बताओ। चिंटू जी देखिए, आपने तो व्रत रखा नहीं, लेकिन मम्मी ने पूरे परिवार के भले के लिए कुछ बहुत अच्छा पुण्य का काम सोचा है, बस उसी लिए देने जा रहे हैं। चलते हैं। पुण्य का काम? बेटे की जान, लगता है पुण्य का काम बहुत महंगा पड़ने वाला है। अजब गजब घर जा